जय श्री राम मित्रों, जय श्री राधे, जय माता दी। आइए एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल आओ सीखें कर्मकांड में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपके लिए कलश स्थापना की पूजा लेकर के आए हैं कि किस प्रकार हम कलश की स्थापना करें, कौन सा मंत्र बोलें, किस प्रकार कलश की पूजा करें। क्योंकि जब हम कोई पूजन करते हैं तो कलश की पूजा उसमें ज़रूर की जाती है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि किस प्रकार कलश की स्थापना करते हैं। आइए एक एक मंत्र सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जब हम कलश भूमि पर, जिस भूमि पर रखते हैं, उस भूमि का सर्वप्रथम स्पर्श किया जाता है। तो ये भूमि का स्पर्श यानी हमें भूमि का स्पर्श करना है इस मंत्र के द्वारा। इस मंत्र को हमें पढ़ना है। तो आइए सीखते हैं। ओम भूरसि भूमिरस्य दीति रसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरित्री पृथ्वीं जच्छ पृथ्वीं दृगुंगः पृथ्वीं माहिगुंग सीहि। आइए पूरा श्लोक पढ़ते हैं। ओम भूरसि भूमिरस्य दीतिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरित्री पृथ्वीं जच्छ पृथ्वीं दृगुंगः पृथ्वीं माहिगुंगसीहि। आए मित्रों, ये मंत्र हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं धान्य प्रक्षेप, यानी उस भूमि पर हमें जिसका हमने अभी इस मंत्र के द्वारा स्पर्श किया है, अब हम उस भूमि पर क्या रखेंगे? धान रखेंगे। धान यानी कुछ चावल या गेहूँ, जो भी धान है, उस धान को हम उस भूमि के में रखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ओम धान्यमसि धेनुहि देवान् प्राणाय त्वो दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घा मनुप्रसितिमायुखे धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुखे त्वा महीनां पयोसि। आइए पूरा मंत्र पढ़ते हैं। ओम धान्यमसि धेनुहि देवान् प्राणायत्वो दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घा मनुप्रसितिमायुखे धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुखे त्वां महीनां पयोसि। इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा हमें भूमि पर क्या रखना है? धान रखना है।
इसके बाद में हमें कलश को उठा करके उस धान के ऊपर हमें कलश को रखना है इस मंत्र के द्वारा। कलश स्थापना। ओम आ जिघर कलशम मह्यात्वा विसन्त्विन्दवः पुनरुर्जा निवर्तस्वा सा नः सहस्रं दुक्षुवो रुधारा पयस्वती पुनर्मा विसताद्रैः। आइए पूरा मंत्र पढ़ते हैं। ओम आजिघर कलशम मह्यात्वा विसन्त्विन्दवः पुनरुर्जा निवर्तस्वासानाः सहस्रं दुक्षुवो रुधारा पयस्वती पुनर्मा विसताद्रैः। इस प्रकार हमें इस मंत्र को पढ़ने के बाद में हमें कलश की स्थापना करनी है उस धान के ऊपर। उसके बाद में हमें कलश में जल डालना है इस मंत्र के द्वारा। ओम वारुणस्यो तं भनमसि वरुणस्य स्कं भसर्जनिस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। आइए पूरा श्लोक पढ़ते हैं। ओम वरुणस्योस्तं भनमसि वरुणस्य स्कं भसर्जनिस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। इस मंत्र के द्वारा हमें कलश में जल को छोड़ना है, जल को डालना है। इसके उपरांत इसके बाद में हमें कलश में हमें चंदन डालना है इस मंत्र के द्वारा। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वा मिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। आइए पूरा मंत्र पढ़ते हैं। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वा मिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। इस मंत्र के द्वारा आपको कलश में चंदन डालना। इस मंत्र के द्वारा कलश में सर्वोखधि पानी है। आइए पढ़ते हैं। ओम जा ओखधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मानेनो वभ्रूणामहगुंगसतं धामानि सप्त च। आइए दोबारा पढ़ते हैं।
ॐ झा ओखधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियोगं पुरामनेनुबभ्रूणामहग्गुंगसतं धामानि सप्तचा। इस मंत्र के द्वारा सर्वोखदी कलश में डालें और इसके बाद में कलश में दूबड़ा डालना है, दूर्वा। इस मंत्र के द्वारा ओम कांडात कांडात परोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। ॐ कांडात् कांडात् परोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। इस मंत्र के द्वारा आपने दुबड़ा डाल दिया। इसके बाद में फिर पंचपल्लव कलश पे पाने हैं। इस मंत्र के द्वारा ओम अस्वत्थे वो निखदनम पर्णे वो वासतिः कृता गोभाज इत्कीलासथ यत्सनवत् पुरुखं मा। आइए पूरा मंत्र पढ़ते हैं एक बार। ओम अस्वत्थे खोनिखदनं पर्णे वो वासतिः कृता गोभाजा इत्कीलासथ यत्सनवत् पुरुखं मा। पंचपल्लव इस मंत्र के द्वारा डालें। इसके बाद में कलश में पवित्री डालें यानी कुशा डालें। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितृव्वः प्रसव उत्पुनां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुनेतच्छकेयं मा। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितृव्वः प्रसव उत्पुनां यच्छिद्रे न पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुनेतच्छकेयं माम्। इसके बाद पवित्री आपने इस मंत्र के द्वारा डालनी है। फिर सप्त मृत्तिका यानी 7 जगहों की आपने मिट्टी कलश में डालनी है इस मंत्र के द्वारा। ओम स्यो न पृथिवीनो भवानृक्षराणि वेसनि जच्छानः सरमसपरथाः। ओम स्यो न पृथिवीनो भवानृक्षराणि वेसनि जच्छानः सरमसपरथाः। इस मंत्र के द्वारा आपने सप्तमृत्तिका कलश में डालनी है। इसके बाद में मित्र आपने इस मंत्र से आपने सुपारी कलश में डालनी है। आइए सीखते हैं।
ॐ जाः फलिनीर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुंगहसः। एक बार पढ़ते हैं। ॐ जाः फलिनीर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्तग्गुंगहसः। इस मंत्र से आपने कलश में सुपारी डालनी है, सुपारी छोड़नी है। इस मंत्र के द्वारा आपने कलश में पंचरत्न डालने हैं। आइए पढ़ते हैं। ओम परिवाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यकरामीत दधद्रत्नानि दासुखे। आइए एक बार फिर। ओम परिवाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यकरामीत दधद्रत्नानि दासुखे। पंचरत्न आपने इस मंत्र के द्वारा डाल दिए हैं। अब आपने कलश में द्रव्य डालना है, यानी एक सिक्का पाना है, दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधारा पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखाविधेम। आइए पूरा मंत्र पढ़ते हैं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखाविधेम। इस मंत्र के द्वारा आपने द्रव्य यानी दक्षिणा डाल दी है, सिक्का पा दिया है। इसके द्वारा फिर आपने कलश में वस्त्र पाना है। आइए पढ़ते हैं। ओम सुजातो ज्योतिः सहस्रमब्बरुथमा सदत्स्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुंगसं व्यायस्वाविभावसो। ओम सुजातो ज्योतिः सहस्रमब्बरुथमा सदत्स्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुंगसं व्यायस्वाविभावसो। इसको द्वारा आपने वस्त्र पहना दिया है, वस्त्र डाल दिया है कलश में। उसके बाद में आपने पूर्ण पात्र रखना है कलश के ऊपर। ओम पूर्णाद्रविपारा पता सुपूर्णा पुनरापता वसने वविक्रीणावाः ईखमूर्जगुंगसतक्रतो। ओम पूर्णाद्रविपारा पता सुपूर्णा पुनरापता
वसनेव विक्रीर्णावाः ईखामूर्जग्गुंगसतक्रतो। इसके द्वारा आपने पूर्ण पात्र रख दिया। अब आपने कलश के ऊपर नारियल रखना है। ओम जाहा फलिनीर्जा आफला आपुःपाजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुंगहसः। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। ओम जाहा फलिनीर्जा आफला आपुःपाजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुंगहसः। इस मंत्र के द्वारा आपने नारियल रख लिया है। इसके बाद में आपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेने हैं और इस मंत्र के द्वारा आपने कलश में भगवान वरुण का ध्यान करना है और ध्यान के बाद में आवाहन करना है। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ति जजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणे हवोद्युरुसग्गुं समान आयुः प्रमोखीः। आपने ध्यान और आवाहन कर दिया है। अब इसके बाद में आपने कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। तो आइए पढ़ते हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षोतु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो थ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणाः अंगश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितास्तीर्थानि जलदानदाः आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। इस प्रकार इन मंत्रों के द्वारा आपने कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है और इसके बाद में आपने कलश की प्राण प्रतिष्ठा करनी है इस मंत्र के द्वारा। ओम मानो ज्योतिर्जुखता मा जसिया बृहस्पतिर्जज्ञमीमं तन्नो त्वरिष्ठं जज्ञगुं समीमं दधातु विश्वे देवा स इह मा दयन्
तामो प्रतिष्ठ। आइए एक बार फिर से। ओम मानो जूतर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञामिमं तन्नो त्वरिष्ठं जज्ञगुंगसामिमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा। कलशे वरुणाध्यावाहित देवता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः। आपने जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं वो आपने कलश में डाल देने हैं, छोड़ देने हैं प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त। इसके बाद हमें आपने वरुण भगवान का ध्यान करना है। ध्यान अभी हमने पीछे बताया आपको। यह जो मंत्र है, ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा बंदमानस्तदा शास्ति जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषगुं समान आयुः प्रमोखीहि। ये भगवान वरुण का ध्यान है। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के वरुण भगवान का ध्यान करना है। पुष्प आपने अर्पित कर देने हैं, फिर आसन चढ़ाना है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। उसके बाद में पाद्य देना है, यानी एक आचमनी भगवान वरुण को देनी है कलश को। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः पाद्यम समर्पयामि। आचमनी आपने जल की चढ़ा दी है। उसके बाद आपने अर्घ्य देना है। अर्घ्य यानी पुनः आपने जल देना है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः हस्त्योर अर्घ्यम समर्पयामि। आपने जल चढ़ा दिया, फिर स्नानियम जलम। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः स्नानियम जलम समर्पयामि। आपने जल चढ़ा दिया। उसके बाद में आपने स्नानार्थे आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके उपरांत आपने पंचामृत से स्नान कराना है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद आपने गंधोदक स्नान कराना है। मित्रों, अगर आप को ये मंत्र आते हैं तो आप मंत्रों के द्वारा इन सभी, यानी जो पंचामृत का मंत्र है, यहाँ पे पंचामृत का मंत्र बोल सकते हैं। फिर जैसा गंधोदक स्नान का मंत्र है, गंधोदक स्नान का मंत्र बोल सकते हैं। शुद्धोदक स्नान है, उसके बाद में शुद्धोदक स्नान मंत्र बोल सकते हैं। ये सारे मंत्र मैंने पहले रिवीजन करा चुका हूँ, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप जा कर के देख लीजिए, उन्हें पढ़ लीजिए और फिर यहाँ पर वो सारे मंत्र आप बोल सकते हैं। उसके बाद में पंचामृत स्नान कराना है। उसके बाद में गंधोदक स्नान, उसके बाद में शुद्धोदक स्नान कराना है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः स्नानार्थे शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से आपने स्नान कराना है। पुनः आचमनी जल चढ़ानी है भगवान वरुण को। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानार्थे आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद में आपने वस्त्र चढ़ाना है भगवान वरुण को। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद में पुनः आचमन चढ़ानी है। आचमनी के बाद में पुनः यज्ञोपवीत। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उसके बाद में आचमनी पुनः चढ़ानी है। उसके बाद में उपवस्त्र। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः उपवस्त्रम उपवस्त्रार्थी रक्तसूत्रम। रक्तसूत्र यानी जो प्रांदा या मोली का वस्त्र होता है वो आपने भगवान वरुण को चढ़ाना है। उसके बाद में एक आचमनी देनी है। उसके उपरांत फिर आपने चंदन भगवान वरुण में लगाना है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि। उसके बाद में आपने अक्षत चढ़ाने हैं। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः अक्षतान समर्पयामि। उसके बाद में पुष्पमाला। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः पुष्पम
भगवान वरुण को चढ़ाना है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। उसके बाद में आपने सुगंधित द्रव्य भगवान वरुण को चढ़ाना है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। उसके बाद में धूप। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः धूपमाघ्रापयामि। धूप आपने दिखा दी है। उसके बाद में आपने दीप दिखाना है भगवान वरुण को। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः दीपम दर्शयामि। उसके बाद में हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। उसके बाद में आपने नैवेद्य चढ़ाना है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः सर्वविधिम नैवेद्यम निवेदयामि। आपने नैवेद्य चढ़ा दिया। उसके बाद में आपने आसमनी चढ़ा दी है। आसमनी के बाद में फिर आपने तांबूल चढ़ा दिया भगवान को। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः तांबूलम समर्पयामि। उसके बाद में दक्षिणा। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा आपने चढ़ा दी है। उसके बाद में आपने भगवान वरुण की प्रार्थना करनी है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। मित्रों, जो ये सारे मंत्र हैं वैदिक मंत्र पूजा के, ये हमने पहले पढ़वा चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए, उन्हें पढ़ लीजिए और उनके द्वारा पुनः आप इन मंत्रों के द्वारा विधिवत स्नान पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में प्रार्थना करनी है। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान वरुण की प्रार्थना करें। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विघ्रितो विष्णुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपेत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादामिमां पूजां क्रतुमिहि जलोद्भवा सन्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय यजसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। ओम देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विघ्रितो विष्णुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिताः शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपेत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादामिमां पूजां क्रतुमिहे जलोद्भवा सन्निध्यं कुरु मे देव
प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। इस प्रकार आपने प्रार्थना करनी है भगवान वरुण की, और उसके बाद में आपने वरुण भगवान की आरती करनी है। आरती के बाद में पुष्पांजलि के बाद में प्रदक्षिणा करनी है, और इसकी प्रदक्षिणा के बाद में भगवान कलश का जयकारा करना है। बोलो वरुण भगवान की जय। तो आइए मित्रों, आज हमने विधिवत सीखा है कि किस प्रकार भगवान वरुण की पूजा करें, भगवान कलश की पूजा करें, और किस प्रकार कलश देवता की पूजा करें। हमने एक एक मंत्र सीखा है, किस प्रकार भूमि का स्पर्श, धान्य प्रोक्षण, कलश स्थापना, जल डालें, सभी वस्तुएं हमने एक एक मंत्र आपको रिविजन कराया है। और जो वैदिक मंत्रों द्वारा पूजन किया जाता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जा कर के उसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए। तो आइए बिंदु, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय माता दी।